विप्रसेना द्वारा आयोजित जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में रविवार को ब्राह्मण महापंचायत अद्वितीय, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रही। मंच से वक्ताओं ने इस भव्य कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहली बार उन्होंने ब्राह्मणों के ऐसे विशाल महासमागम को देखा है। इसमें इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण बंधु एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर भारत के कई राज्यों से जयपुर में 10 लाख से अधिक ब्राह्मण लोग आए, जिसमें जाम में फंसे होने के कारण आयोजन स्थल विद्यानगर स्टेडियम तक 3 से 4 लाख लोग ही पहुंच पाए। मंच पर सिर्फ साधु और संतों को ही जगह दी गई। विभिन्न ब्राह्मण समाज के संगठन पदाधिकारी, सांसद, एमएलए और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। ब्राह्मण महापंचायत के कार्यक्रम को केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, चौमू विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व एमएलए और मंत्री अरुण चतुर्वेदी, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा सहित कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान परशुराम का डाक टिकट जारी किया और संबोधित करते हुए कहा कि आपकी यह शक्ति और एकता राष्ट्र निर्माण में लगे और अधर्म को दूर करे। आप लोग धर्म को धारण करने और धर्म की रक्षा करने वाले हो। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि मैं आपका भाई हूं, मुझे कभी सर मत कहना, मुझे कभी अश्विनी जी मत बोलना, मुझे केवल अश्विनी भाई कहना। उन्होंने कहा कि राजस्थान को रेल बजट में 10 साल पहले 600 करोड़ मिलते थे और 9,532 करोड़ मिल रहे हैं। राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनने जा रहे हैं। विप्रसेना प्रमुख सुनील तिवारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे देश के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक ब्राह्मण बंधु आए हैं। शहर की सड़कें जाम है, इसलिए कार्यक्रम स्थल तक 3 से 4 लाख विप्र बंधु ही पहुंच पाए। उन्होंने पुजारी और साधुओं पर होने वाले जानलेवा हमले पर मांग करते हुए कहा कि उनकी रक्षा के लिए सरकारों को पूरा प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हमें आगे आकर प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम में ब्राह्मणों की वर्तमान समस्या और अधिकार को लेकर विप्रसेना के अध्यक्ष दिनेश दादिया ने विप्रसेना की ओर से मांग की, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 से 14% बढ़ाकर ओबीसी के समक्ष करने, पुजारी साधु संतों की सुरक्षा और उनके साथ दुर्व्यवहार का गैर जमानती अपराध घोषित करने, केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग को गठन करने, मंदिरों के पुजारियों को सम्मानजनक भत्ता देने, मंदिरों की जमीन से अतिक्रमण हटाने और परशुराम जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज ऐसी शक्ति है जो समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट रखती है। सांसद सीपी जोशी ने भी कहा कि ब्राह्मण समाज को सदैव एक रहना चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ब्राह्मण महापंचायत में सर्व समाज के नेता भी सम्मिलित हुए, जिनमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेंद्र राठौड़, समन सांसद दिया कुमारी, पूर्व एमएलए और मंत्री गोलमा देवी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक पन्नामी भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत देवी देवताओं के पूजन और हवन से हुई। इसके बाद पुष्प वर्षा और महिलाओं द्वारा की गई आरती से सभी पधारे हुए संतों का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टरों से भी पुष्प वर्षा की गई।